This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. नया आंकड़ा है 2023-2024 में 45 लाख बच्चों ने अपना एजुकेशन रोक दिया। बताइए, एजुकेशन रोक दिया। कई बच्चे हमारे मैं अपने ही गांव जवार की मैं बात बताऊं, अक्सर हम लोग जाते हैं तो आज भी बच्चे आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ रहे हैं। कई बच्चे जो है अच्छी खासी दिल्ली और कोटा पटना में भी पढ़ाई वढ़ाई करके आए हैं। 30 से 35 उम्र हो गई है, पढ़ने में अच्छे हैं, यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे। बाल अब झड़ गए हैं, 30-35 उम्र हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है। घर परिवार से भी सक्षम है, खेत बिगहा भी है, लेकिन तिलकहरू आ रहा है, चला जा रहा है। तिलकहरू कह रहा है नहीं भाई, बेरोजगार से शादी नहीं करेंगे। लोग कह रहे हैं कि लड़के का बाप ये करता है, बिहवा कर लो। पेंशन पावा था, लड़का का बाप पेंशन पावा था, रोजी रोटी चल जाए, रोजी रोटी चल जाई। लेकिन आजकल सब स्मार्ट हो गए। नहीं भाई, लड़का 2 पैसा प्राइवेटे कमाए, लेकिन 2 पैसा लड़का ना कमाई तो लड़की हम अपन भाठब ना। तो लड़कन का तो बिया है नहीं खे होत, बिया नहीं हो रहा है। कई प्रेमिकाएं छोड़ करके चली जा रही हैं। कैसे? उसमें डायलॉग ना रहे राजनामे में, हाँ, कि हमारे गली के मोहल्ले के प्यार डॉक्टर इंजीनियर लेके जा रहे हैं। वही बिल्कुल वो रांझड़ा वाला डायलॉग इस पे एकदम सही बैठता है। तो हाँ, एकदम सही बात है। क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका वादा करते हैं कि ऐसा है कि हमको 2 साल का वक्त दो, इस बार जो है मैं फलाना ढिमकाना जो भी अपना है वो मैं। तो इसमें कुछ लिखा है कि नहीं कि जाएंगे? बहुत सारे गीत मैंने लिखे, मैं जरूर आपको सुना करके ही जाऊंगी कि इस बार हम सिलेक्शन ले लेंगे और तुम 2 साल अपने मम्मी पापा को बोल दो कि वो हमारा इंतजार कर लें। तब तक क्या होता है, पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, पर्चा आउट हो गया, अब उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। तब तक उधर प्रेमिका के घर वाले ब्याह शादी करा दिए, उसके 2-4 बच्चे हो गए। प्रेमी अभी तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में, तब तक वही दाल भात बना रहा है। प्रेमिका बहुत आगे निकल गई अपने जीवन में। वही तो, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये तो मैं देखती हूँ, मेरे कई दोस्तों का ये हाल है। मेरे कई दोस्त आकर के ऐसा बताते हैं कि यार इस साल हम देखते हैं, अगर हो जाता है सिलेक्शन तो उससे ब्याह कर लेंगे। वो ब्याह करके चली गई क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो हाँ, ये सच्चाई है और ये सच में हंसने वाली बात है, बहुत चिंताजनक बात है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत अपने दोस्तों के लिए रोई कि हाँ यार, तुमको तुम्हारा प्रेम मिलना चाहिए था, नहीं मिला क्योंकि तुम बेरोजगार हो। तो ये तो सच्चाई है। प्रेम मिलना चाहिए, बेरोजगार से याद आया, प्रेम आपकी भी लव मैरिज है। हाँ। और अभी लास्ट टाइम आपके पे खूब आरोप लगाया कि आपने जिससे शादी की वो नौकरी नहीं करते। नहीं, वो नौकरी करते थे। हाँ। यूपी में जब FIR हुआ, जब मैंने कानपुर देहात में वो जो घटना हुई थी और यूपी में काबा पार्ट 2 गाया, उसके बाद से उनको नौकरी से रिजाइन लिखवा लिया गया। नौकरी तो वो करते थे, उनसे रिजाइन लिखवा लिया गया। उसके बाद आप लोग मैन बन हुई। उन्होंने कहा कि तारी कारण हमारी नौकरी चल गई बा, ताकि हम देख ले। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं देखिए, अब प्रेम विवाह मैंने किया है, अब मेरा प्रेमी ये बोले कि तुम्हारी वजह से, अब भैया सुख दुख के साथी है ना हम और आप। वो कहे तारी कारण दुखे मिला था हो, तरी सुख दे दो। हमने FIR आवा था, उन्हें नौकरी जाता नहीं। ये लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मैंने जिससे प्रेम किया है और जिस परिवार का, जिस प्रेमी का मैंने चुनाव किया है, तो मैंने बड़ा सोच समझ करके किया होगा ना ब्रिजेश जी। कभी नहीं, कभी कभी मैं बल्कि कहती हूँ कि हिमांशु, आपको ये तो नहीं लगता कि मेरी वजह से आपकी नौकरी, तो वो हमेशा ही मुझे जो है, कभी भी ऐसा मुझे याद ही नहीं। मैं वही ऐसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कभी नहीं ऐसा हुआ। हमेशा वो बोलता है कि नहीं बचिया, ऐसा नहीं है, ऐसा तुम क्यों सोचती हो, तुमको सच में लगता है मैं ऐसा सोचता हूँगा? मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं सोचता है। हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत नहीं। मैंने देखा आप उनको कैसे परेशान करी थी, रात के 3 बजे खड़े करके कह रही गाना सुना ब्योरी। हाँ, मैं उसको तंग करती रहती हूँ और वो मुझे मानता है, वो मेरी बातें सुनता है। लोग मुझसे कहते हैं, अभी बेरोजगारी की जो बात हो रही है, लोग मुझसे कहते हैं कि बहुत बेरोजगारी के गीत गाती, तुम ही काहे नहीं रोजगार दे रही हो। मैं कहती हूँ, एक बात बताओ, अथॉरिटी में हूँ मैं, हम CM हैं उत्तर प्रदेश का, कि हम रोजगार दे ही। दूसरी बात, जब मेरे अच्छा, ये सरकार रोजगार की बात करती है, रोजगार दे देंगे, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, सबके सपने साकार होंगे। एक लड़की जो 2 गीत गाती है, उसके पति को तुमने बेरोजगार बना दिया और आप रोजगार की बात करते हैं। तो इनकी बातों में बड़ा विरोधाभास है, जो मुझे जमता नहीं है। तो समय समय पर मैं अपना विरोध दर्ज कराती रहती हूँ अपने गीत के माध्यम से। अच्छा, एक चीज और है कि अब ये भी हो गया, चरण चमू की फौज, अब उसे कहा जाए, जो कला प्रेमी है वो पार्टी प्रेमी हो गए हैं।
मतलब वो एक विशेष वर्ग के लिए बोलते हैं और एक विशेष वर्ग के खिलाफ बोलते हैं। बोलते हैं हाँ कवि हैं कई लोग हाँ 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 जिनका एकदम ये हो गया कि अब मंच उनको मिलता है, अच्छा खासा मंच मिलता है, और हर मंच से एक किसको टारगेट करना वो भी निश्चित होता है। इसीलिए तो मैं इन लोगों के खिलाफ हमेशा बोलती रहती हूँ। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग सरकारी कवि हैं और साहित्य के साथ और अपनी कलम के साथ और आम जनता के साथ जो आपको इतना प्रेम जिसने दिया उसके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसको चीट कर रहे हैं आप। अगर कोई भी कलाकार है, जनता ने ही उसको बनाया होता है ना, जनता अगर प्रेम नहीं करती तो आप यहाँ नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते। आपको भी हम आपको बुलाते नहीं बतौर मेहमान। हाँ, आप हमको नहीं बुलाते। सही बात है, हम भी आपको लोग सुन रहे हैं। हाँ हाँ जाहिर सी बात है। हाँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अब मेरा काम क्या है? लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने नेहा को नेहा सिंह राठौर का नाम दिया है, मैं उनकी बात करूं। और आज यहाँ इस मंच से नहीं, इससे भी बड़े मंच पे मैं चली जाऊं तो वहाँ पे जा कर के हाँ चलो बहुत अच्छी बात, ये मेरी खैर ये तो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का सम्मान करें और लोगों के जनता के हित की बात करें।